साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा बीमा वाला आप सबको अपने चैनल के मिश्रा बीमा वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि चैनल के मिश्रा बीमा वाला को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मित्रों, आज मैं आप सबको दशहरा के इस पावन पर्व पर, विजयदशमी के उत्सव पर आप सभी भारतवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, साथ ही आज भारतवर्ष के दो महान विभूतियां जिन्हें बापू महात्मा गांधी और साथ में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी भी जयंती है। इन दोनों महान संतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूं और इनकी जयंती पर भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मित्रों, अब मैं बात कर रहा हूं आज के इस पावन पर्व पर, जहां पर असत्य से सत्य की विजय होती है और उस तमाम अहंकार को, तमाम गलत कामों को आज हम परित्याग करके सही मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं, सत्य की राह चुनते हैं और यूं कहिए बुराई का हम नाश करते हैं, अच्छाई की ओर हम कदम रखते हैं। इस पर्व की पूरे भारतवर्ष में आज बड़े धूमधाम से चर्चा हो रही है और ये विजयदशमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। मित्रों, आज ऐसे इस विजयदशमी के पावन पर्व पर भारतवर्ष के कोने कोने पे अनगिनत रामलीला जैसे के मंच लगे हुए हैं। रामलीला में भगवान श्री राम की लीलाएं दिन में ही चल रही हैं और रात तक जारी रहेंगी। पुतला दहन का कार्यक्रम एक विशेष आकर्षण का एक केंद्र बना हुआ है, जहां पर 10-20 फुट से या 1-2 फुट से लेकर के और 100-100, 150-150 फुट के पुतले, जिनकी लागत कुछ हजार रुपए से लेकर के सैकड़ों रुपए से लेकर के और कई कई लाख के पुतले का आज दहन होगा, दाह संस्कार उनका हो जाएगा। मित्रों, ये रावण प्रत्येक वर्ष मारा जाता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये जानकारी मैं आप तक भी देना चाहता हूं कि एक रावण जो बहुत ही विद्वान, बहुत ही कर्मकांड और पंडित था और उसकी किसी गलतियों की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से आज हम उनका दहन करते हैं, पुतला दहन करते हैं। लेकिन अगर हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे क्षेत्र में, हमारे अपनी जानकारी में कहीं कोई ऐसा रावण है जो गलत आचरण करता है, गलत करता है, गलत व्यवहार करता है, तो हमें सबको ये चाहिए कि उसका भी हमें संहार करना चाहिए। संहार का मतलब ये नहीं कि उसको पूरी तरह से आप उसका भी कहीं दहन कर दे, नहीं, उसके उस अहंकार को, उसके उस गलत कामों को छुड़ाने का हमें सबको संकल्प लेना चाहिए और उसको सही मार्ग पर लाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हम समझते हैं स्वयं अगर वो ऐसा करता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो हम सभी क्षेत्रीय निवासियों का, परिवारजनों का, समस्त क्षेत्रीय निवासियों का ये प्रयास हो कि अगर वो गलत मार्ग पर जा रहा है, गलत आचरण कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है और उसके द्वारा समाज का अहित हो रहा है, परिवार का अहित हो रहा है, जनमानस को नुकसान हो रहा है, तो हमें उसको इनसे रोकना चाहिए, उनको ऐसे कार्यों को करने से हमें बचाना चाहिए। और ये भी एक पुतला दहन है, ये भी एक रावण का संस्कार है जो हम उसको सही मार्ग पर ले आते हैं। साथियों, ये पुतला दहन से हमें कुछ सीखने को मिलता है। भगवान श्री राम ने कहीं कोई ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार या कार्य नहीं किया जिसको आप ये कह सकते हो कि भगवान राम को
ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। आप समझिए कितनी उनके अपने पूरे संघर्ष में पत्नी का जब हरण कर लेता है रावण, यहां से उसकी एंट्री होती है, लेकिन पत्नी का हरण करने के बाद भी भगवान श्री राम जब चाहते तब उससे युद्ध कर सकते थे, उससे लड़ सकते थे, उसको मार सकते थे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक नीतिगत फैसला लेते हुए सबसे पहले तो उसको ढूंढने का प्रयास किया। सीता को ढूंढते ढूंढते तमाम सहयोगी साथियों की मदद लेते हुए, जैसा आपको सबको पता है कि सुग्रीव, जामवंत, अंगद, इन जैसे जटायु, इनसे सबसे मिलते जुलते सब और पूछते पाछते वो किस तरह से अयोध्या में से बाहर जंगल से उस वन से भटकते भटकते अयोध्या से निकलने के बाद लंका पहुंचते हैं। लंका प्रवेश नहीं करते, लंका के पहले ही वो वहां पर नीतिगत एक भगवान शंकर जी का पूजन करते हैं, जिस पे स्वयं रावण आकर के पांडित्य कर्म करते हैं आकर के, और वहां भगवान शिव की स्थापना होती है जिसको रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। यह भी भगवान श्री राम की एक लीला थी। इसके बाद वो फिर से वहां पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है। हनुमान जी जाते हैं, हमारे अंगद जी जाते हैं, और तब कहीं जाकर के युद्ध की शुरुआत होती है। तमाम मान मनोवल के बाद विभीषण के पुनः यहां आ जाने के बाद, जिसका रावण के द्वारा तिरस्कार होता है, जो एक ये सिखाता है कि भाई को भाई के साथ कभी अन्याय नहीं करना चाहिए, या भाई से भाई को अलग नहीं होना चाहिए। अगर कोई भाई किसी तरीके से भी भाई से अलग होता है तो एक तरह से उस परिवार का नुकसान होता है, जिस प्रकार से श्री रावण का हुआ। आप देखिए रावण का वहां नुकसान होता है, युद्ध होता है, हार जाता है, मारा जाता है, लेकिन वहीं विभीषण को उसी राज्य का राज्य तिलक किया जाता है। साथियों, वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए बात यहीं समाप्त करूंगा। इसमें तो भगवान श्री रामचरितमानस के द्वारा हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत बता सकते हैं, बहुत कह सकते हैं। भगवान के बारे में श्री तुलसीदास जी ने इतना लिखा है रामचरितमानस में, इतनी लोगों के आप सबको जानकारियां, इतनी लीलाएं हम सब देख रहे हैं। रामायण, महाभारत जैसे तमाम सीरियल, नाटक, फिल्में देखी हैं, लेकिन इन सब से अगर सीख मिलती है तो एक ही सीख मिलती है कि हमें सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, असत्य के मार्ग को छोड़ देना चाहिए, सच्चाई की ओर अग्रसर होना चाहिए, बुराई को भी त्याग देना चाहिए। और अगर हमारे अंदर अहम भाव है तो निश्चित तौर पर त्याग देना चाहिए, जैसा कि रावण के अंदर अहम भाव था, अहंकार था, जिसकी वजह से उसका विनाश हुआ, सर्वनाश हुआ। मित्रों, आज हम सब शपथ लें कि हम भी अपने अपने अहंकार को त्याग देंगे, हम सबसे मिलजुल कर रहेंगे, सौहार्दपूर्ण ढंग से एक दूसरे से गले मिलेंगे और बधाई देंगे। जैसा कि मैं आप सबको पुनः एक बार इस विजयादशमी के पावन पर्व पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू साथियों, नमस्कार। मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, लाइक और शेयर की कमेंट की बटन जरूर दबाएंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 एक बार सब्सक्राइब की बटन जरूर दबाएंगे। थैंक यू साथियों, नमस्कार, थैंक यू।